दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से गरजा है किंग कोहली का बल्ला और अपने चमत्कार से जब उन्होंने टीम इंडिया को अविश्वसनीय जीत दिलाई तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अब कप्तान रोहित का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। जहां उन्होंने किंग कोहली को सिर आंखों पर बिठाते हुए न केवल उन्हें इस दशक का सबसे महान बल्लेबाज बताया बल्कि उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए जो बयान जारी कर दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी दोस्तों इन दोनों की दोस्ती के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कहा है कप्तान रोहित ने करोड़ों फैंस के दिलों को जीत लेने वाला, उनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और राहुल में कौन है सबसे वर्ल्ड कप में अधिक शतक ठोकने वाला? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में हिंदुस्तान का पहली गेंद से बोलबाला रहा, जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्मिथ, वार्नर से लेकर मैक्सवेल, ग्रीन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी केवल मुंह देखते रह गए और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 199 रनों पर ही ढेर हो गई। इसके बाद तो लगा था कि टीम इंडिया आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन रोमांच तो असली बाकी था। ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के तीनों ओपनर खिलाड़ियों रोहित, किशन और अय्यर को खाता तक खोलने नहीं दिया और टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया। जी हां दोस्तों, इन तीनों बल्लेबाजों ने पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया, जहां हर तरफ केवल मातम का माहौल था क्योंकि क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया ने फुटबॉल बना दिया था। जहां केवल 2 रनों पर हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले के केवल वापसी की बल्कि मैच को अपनी तरफ भी झुका लिया। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया इस मैच को बुरी तरीके से हार न जाए, लेकिन जब तक विराट क्रीज पर मौजूद है तो भारत को हराने वाला अभी भी मौजूद नहीं है। उन्होंने एक छोर से मोर्चा संभालना शुरू किया और लोन वॉरियर की तरह अपने सामने आने वाले सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला केएल राहुल का। इन दोनों खिलाड़ियों ने न केवल अर्धशतकीय की पार्टनरशिप निभाई बल्कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को भी हवा करते हुए टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाते हुए विश्व कप का शानदार आगाज किया। इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया अभी भी मातम में है तो वहीं अब हर एक क्रिकेट प्रेमी विराट का दीवाना हो गया है, जिसमें एक नाम कप्तान रोहित का भी आता है। उन्होंने अब इस जीत का हीरो विराट को बताते हुए जो कुछ कहा, सच में उन्होंने सभी का दिल ही जीत लिया। जी हाँ, रोहित ने कहा कि सच में एक पल तो ऐसा लगा था कि बस चल गया हमारे हाथों से ये मैच। मैं तो मैदान की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन मुझे भरोसा था जब तक विराट मैदान में मौजूद है हम हार ही नहीं सकते। इसलिए तो वह इतना महान बल्लेबाज है। मुझे क्या, पूरे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया तक को भरोसा था कि यदि विराट का वर्कआउट नहीं लिया तो हमें बुरे तरीके से पीटेगा, और ऐसा ही हुआ। कोहली ने हमें जीत दिला दी, इसके लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि यदि मैच हम हार जाते तो मेरी शामत ही आ जाती। थैंक यू कोहली, तुमने मुझे भी बचा लिया और हमारे देश के सम्मान को भी। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर विश्व कप के ओपनिंग मुकाबले में ही टीम इंडिया की हालत तो खस्ता हो चुकी थी। हालांकि हमारे गेंदबाजों ने तो काबिले तारीफ काम किया जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। चेन्नई के पिच पर स्पिन ट्विन अश्विन और जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्हें साथ मिला कुलदीप यादव का जहां तेज गेंदबाज सिराज और बुमराह ने भी लाजवाब काम किया और सितारों से सजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जहां उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज भी हमारे सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हुए और ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया केवल 199 रनों पर ढेर हो गई। पर किसने सोचा था कि इस आसान सी जीत को हासिल करने में भी भारतीय टीम को दम निकल जाएगी। जी हाँ, हमारे महान ओपनर रोहित शर्मा से लेकर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को तो कंगारू गेंदबाजों ने खाता तक नहीं खोलने दिया। आलम ये था कि केवल 2 रन ही बने थे और हमारे टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में मातम था क्योंकि इतनी खराब शुरुआत ने तो अब मुकाबले में हमें काफी पीछे धकेल दिया था। अब हमारी आखिरी उम्मीद केवल विराट कोहली थे। पूरा हिंदुस्तान हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना कर रहा था और फिर किंग कोहली ने भी अपना जौहर दिखाया। राहुल के साथ मिलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना शुरू किया। पहले संभलकर बल्लेबाजी की तो जैसे ही हाथ खोलने का मौका मिला, स्टार्क, हेजलवुड से लेकर हर एक गेंदबाज की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने न केवल राहुल के साथ तूफानी शतकीय पार्टनरशिप निभाई बल्कि एक हारे हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया और भारतीय टीम को विश्व कप में भी जबरदस्त जीत दिलाई, जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, अब पूरी दुनिया विराट की अद्भुत बल्लेबाजी की दीवानी हो चुकी है। वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की तो आंखों में खुशी तक के आंसू आ गए थे और फिर उन्होंने विराट को महान बताते हुए कहा कि सच में विराट आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आ जाए, बुलंद हौसले और गर्म जोशी से आप केवल ही बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये आज आपने एक बार फिर दिखाया। सैल्यूट है मेरा आज आपको। पूरा हिंदुस्तान आप पर गर्व कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तो विराट की जमकर तारीफ की, लेकिन रोहित शर्मा को उन्होंने निशाना बनाने से बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मैं
निराश हूँ अपने कप्तान से। ये विश्व कप का ओपनिंग मुकाबला था। हमने सोचा था कि रोहित शर्मा कुछ अच्छे रन बनाएंगे और अपनी टीम के लिए मिसाल पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि नाम बड़े होने से कुछ भी नहीं होता। रोहित अपने आप में पूरे देश को धोखा दिए हैं। यदि आज हम ये मैच हार जाते तो कहीं न कहीं आप ही इसके सबसे बड़े दोषी होते। उम्मीद है कि आप अपनी गलती मानेंगे और आने वाले बाकी विश्व कप में अपना बल्ला चलाएंगे। मैं आपकी बैटिंग देखने के लिए बेकरार हूँ। प्लीज हमें और निराश मत करिएगा और विश्व कप घर लाइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां पहले बुमराह और कुलदीप ने कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर, तो जवाब में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने भी छुड़ा दिए भारतीय बल्लेबाजों के पसीने। तो आखिर कैसे? भारत के केवल 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की आन बान शान विराट और राहुल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए रचा इतिहास। इन दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का आगाज हो चुका है। भारतीय टीम अपना पहला विश्व कप मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर उतरी। इस मैच के लिए करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दोनों ही कप्तान जब टॉस के लिए मैदान पर उतरे तब फैंस का इंतजार खत्म हुआ। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श उतरे। वहीं टीम के लिए पहले ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श को खतरनाक गेंद डालकर विराट कोहली के हाथों कैच लपककर भारतीय टीम को पहला विकेट झटक कर दे दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 5 रनों के स्कोर पर तीसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। वहीं डेविड वार्नर का साथ देने अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आ चुके थे और वार्नर के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। पूरे पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। भारतीय गेंदबाजों ने 43 रन बनाने दिए और 1 विकेट भी अपने नाम किया। रोहित शर्मा विकेट की तलाश कर रहे थे, हर गेंदबाजों के ओवर डलवा रहे थे, मगर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर संभल कर अपनी टीम की पारी को आगे ले जा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 1 विकेट ही गिरा था, लेकिन वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। हर कोई विकेट निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। कप्तान रोहित शर्मा गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और कुलदीप यादव ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर खुद कैच पकड़ टीम को दूसरा झटका दे दिया और डेविड वार्नर 52 गेंद में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को 74 रनों पर दूसरा झटका लग गया, मगर मैदान पर स्टीव स्मिथ अभी टिके हुए थे और उनके साथ देने अब मार्नस लबुशेन आ गए। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय टीम मैच में बुरी तरीके से दबदबा बनाकर रखी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनकी गेंद को समझ नहीं पा रहे थे और दोनों बल्लेबाज को काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद 28 ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी और रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिया और 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। टीम का 116 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। अभी लबुशेन का साथ देने मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर जडेजा ने अपनी फिरकी दिखाकर इस बार लबुशेन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कंगारू टीम की कमर तोड़ दी। जडेजा ने एक के बाद एक कुल 2 विकेट अपने नाम कर लिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 30 ओवर में 119 रनों पर 4 विकेट गिर गया। मैदान पर मैक्सवेल का साथ देने एलेक्स कैरी आ चुके थे, मगर ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और रविंद्र जडेजा के शिकार हो गए और 0 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। कंगारू टीम के आधे प्लेयर पवेलियन को लौट चुके थे और अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने कैमरन ग्रीन आ गए, मगर भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। रन बनाने में बेहद मुश्किलें हो रही थी। वहीं कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी कमाल की फिरकी दिखाई और इस बार मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6वां विकेट निकाल कर दे दिया कुलदीप ने। कुलदीप के बाद अश्विन की भी फिरकी रुकने का नाम नहीं ली और उन्होंने कैमरन ग्रीन को चलता कर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 ओवर में 140 रनों पर 7 विकेट गिर गया। भारतीय खेमे में सिर्फ भारतीय टीम के नारे लगने लगे। हर कोई खुशी का जश्न मनाने लगा। हार्दिक ने अंत में विकेट निकालकर कंगारू बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत के सामने 199 रनों पर 49.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटे लक्ष्य का स्कोर खड़ा किया।
भारतीय टीम का ये स्कोर देखकर हौसला पूरी तरह से बुलंद था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारत का भी बुरा हाल हो जाएगा। जब मैदान पर टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन मैदान पर उतरे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को स्लिप में कैच कराकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया और टीम इंडिया का स्कोर 1 ओवर में 2 रन पर पहला झटका लग गया। इसके बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड ने रोहित को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया, जिसके बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान पर अय्यर आ गए, लेकिन वो भी टिक नहीं सके और अपना विकेट सस्ते में देकर पवेलियन लौट गए, जिससे भारतीय टीम की कमर पूरी तरह से टूट गई। टीम का स्कोर 3 ओवर में 5 रनों पर 3 विकेट गिर गया और भारत के तीनों बल्लेबाज बिना खाते खोले पवेलियन लौट गए। मगर अभी टीम का पूरा दारोमदार केएल राहुल और विराट कोहली के कंधों पर आ गया और ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए धीरे धीरे रन बनाने लगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को संभालते हुए पावर प्ले के 10 ओवर में 3 विकेट गिराकर 27 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। कोहली बिल्कुल ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, धीरे धीरे सिंगल और डबल से रन बना रहे थे। वहीं उनके साथ केएल राहुल भी भरपूर निभा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया था। मगर भारतीय टीम को अभी जीतने के लिए 160 रनों तक की जरूरत थी, मगर ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की रफ्तार को बढ़ाने लगे। दोनों के बल्लों से भी चौका दिखने लगा और बेहतरीन पारी करने लगे और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को ओवर में 3 विकेट पर 71 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज भारत के लिए अहम पारी खेल रहे थे, टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। वहीं देखते ही देखते विराट कोहली ने अर्धशतक ठोक दिया, उनके बल्ले से तेजी से रन निकलना शुरू हो गया। वहीं देखते हुए केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। राहुल भी एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगाने लगे और भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन विराट कोहली ने खुद जोश हेजलवुड की गेंद पर गलत शॉट खेलते हुए 38वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे और 85 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आगे हार्दिक पांड्या बेहद लगन दर्द में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आधे ही उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन केएल राहुल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी भारतीय टीम को 2 शानदार चौके और 1 छक्का लगाकर यादगार जीत दिला दी और कंगारू को 6 विकेट से इस मैच में धूल चटा दी और इस विश्व कप में भारतीय टीम ने पहली जीत हासिल कर ली। केएल राहुल और विराट कोहली ने टीम के लिए विनिंग पारी खेली, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।